हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सुपर माइंड्स। तो भाई, ये मैं एक्चुअली ना काफ़ी बिजी था, तो इस वजह से टाइम नहीं निकाल पा रहा था। अभी बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है और काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई क्या प्रमोशंस वगैरह है, क्या सब चीज़ें हैं आईएबीएफ के अंदर ना, तो इन्फॉर्मेशन गैदर करिए। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो में लमसम आपको सब चीज़ बता दूंगा। तो अभी जो करंट स्टेटस चल रहा है वो मेरे ख्याल से बच्चों का वेरिफिकेशन चल रहा है। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, और दूसरा चल रहा है आपका शायद मेडिकल। ठीक है, मेडिकल के बाद क्या है ना, रेफरेंस। जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था, उसके अंदर जो आपने रेफरेंस डाले होंगे, तो दे विल आईएबीएफ, ठीक है, विल कॉल। ठीक है, जो भी आप लोगों ने रेफरेंस डाले थे, ठीक है, उनको कॉल करेंगे और थोड़ा पॉजिटिवली, मतलब वो लोग जवाब दे देंगे आपके बारे में। तो ऐसे करके होएगा, एक फॉर्मेलिटी सा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, ज़्यादा दिन लगेंगे, फिर फटाफट ही आपको शायद अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें आई आईबीएफ जूनियर एग्जीक्यूटिव में। तो भाई वेबसाइट पे मेंशन था कि जो बेसिक पे था वो 28,300 था। ठीक है, और ये इसका स्केल दिया हुआ था। ठीक है, कि 28,300 है, और ये क्या है, ये आपका इंक्रीमेंट है। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, यानी कि जैसे अभी जो 28,300 है, ठीक है, और इसके बाद आपका ये पहले साल है। ठीक है, जब ये फर्स्ट ईयर जाएगी, सेकंड ईयर लगेगा। ठीक है, सेकंड ईयर लगेगा, तो इसके अंदर क्या है, ये जो 3150 है ना, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब जब ऐड होकर जो टोटल सैलरी आएगी, उस पे आपको फिर एचआरए डीआरए मिलेगा, तो आपका मतलब ओवरऑल इंक्रीमेंट फिर बैठ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 4 5 6 हज़ार का कुछ। ठीक है, एक साल बाद तो इन हैंड मतलब अभी स्टार्टिंग सैलरी आपकी 36,000 के करीबन बैठेगी। और अब चलो देखते हैं भाई प्रमोशन पॉलिसी क्या है। तो भाई जो ये मैंने प्रमोशन चार्ट बनाया हुआ ना आईबीएफ के अंदर, ठीक है, बेसिकली इसको लो थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि दिख जाए आप लोगों को। तो पहले तो भाई इसमें क्या जूनियर एग्जीक्यूटिव है, यानी कि स्केल 1 ऑफिसर है। उसके बाद अब क्या होता है, ये बेसिकली प्रमोशन चार्ट है वो 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, और इसके बाद भी 5 ईयर्स की सर्विस। ठीक है, और उसके बाद 5 साल के बाद आपको ऑटोमेटिकली यहाँ प्रमोशन हो जाएगा सीनियर एग्जीक्यूटिव में, बट हाँ इंटरव्यू होगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका 5 साल बाद की सर्विस के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 साल लग जाएंगे असिस्टेंट डायरेक्टर तक पहुंचते पहुंचते। ठीक है, हाँ, लेकिन बीच में क्या है, एक इनकी एक पॉलिसी थी, मेरे को बताया था। ठीक है, फास्ट ट्रैक पॉलिसी। फास्ट ट्रैक पॉलिसी, लेकिन वो किसकी, प्रमोशन की। ठीक है, प्रमोशन की फास्ट ट्रैक पॉलिसी, तो उसमें क्या होता है, जैसे अगला स्केल चाहिए तो मिनिमम, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ जो आपको ईयर्स चाहिए। ठीक है, तो उसमें चाहिए होंगे 2 ईयर्स। ठीक है, अगर आपकी 2 साल की सर्विस है किस में, जूनियर एग्जीक्यूटिव में, तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत उन लोगों ने प्रमोशन निकाल रखे हैं तो यू आर एलिजिबल। तो 2 साल बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे ही आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं, आपको ऑफिसर स्केल 2 मिल जाएगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सिमिलरली जो सीनियर एग्जीक्यूटिव में होंगे उनको 2 साल की सर्विस चाहिए मिनिमम, और वो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे फास्ट ट्रैक पॉलिसी में। ठीक है, ये 2 साल का, तो यानी कि अगर फास्ट ट्रैक पॉलिसी में आपको 2 बार प्रमोशन मिल जाता है ना, ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि भाई दो और दो चार, यानी कि 5 साल तक, 5 ईयर्स में आप लोग, ठीक है, अभी जो भी एज होगी, मान लो मैक्सिमम 30 साल के भी हैं आप, तो 35 साल तक आप असिस्टेंट डायरेक्टर पहुंच सकते हैं, 5 से 6 साल। ये एक मतलब ओवरऑल है 5 to 6 ईयर्स। ठीक है, ऐसे करके, नहीं तो 10 साल। उसके बाद फिर मतलब 10 साल, मैं बता रहा हूँ जो जनरल मेरे को पता लगा है, 5 5 साल सर्विस के चाहिए होते हैं। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है हमारी, ठीक है, वो है डिप्टी डायरेक्टर आपकी। ठीक है, और फिर जॉइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर। अब सैलरी भाई आईएवीएफ में अच्छी है। ठीक है, इसका भी शायद बेसिक मेरे ख्याल से 40 प्लस है। ठीक है, 40 प्लस इसका बेसिक है, और असिस्टेंट डायरेक्टर का भी 60 के करीबन बेसिक है। ठीक है, जो बेसिक पे होता है। ठीक है, तो सैलरी अच्छी खासी है, मतलब। और इसके अंदर तो असिस्टेंट डायरेक्टर का ही 15 लाख का पैकेज है अभी रिसेंटली, और इसका शायद 17 से 18 लाख का पैकेज है। ठीक है, उसके बाद आप जॉइंट डायरेक्टर लग जाएंगे, और फिर उसके बाद लास्ट जो होगी वो यहाँ पे डायरेक्टर पोस्ट है। जो लास्ट है वो यहाँ पे डायरेक्टर पोस्ट है। ठीक है, बीच में एडिशनल डायरेक्टर भी एक, बट वो डिपेंड करती है वो किसको मिलती है, जॉइंट डायरेक्टर के बाद एडिशनल भी है, एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है, ये भी एक बीच में पोस्ट है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रमोशन चार्ट था आईएबीएफ के अंदर का। ठीक है, अब कंपेयर किया जाए, बेसिकली मैंने कंपैरिजन चार्ट भी निकाल रखा है यार आप लोगों के लिए। ठीक है, ये कंपैरिजन चार्ट है। लो थोड़ा और बड़ा हो गया।
ठीक है, तो कंपैरिजन चार्ट अब जैसे आईआईबी है, इसके अंदर फटाफट ही देखो ज़्यादा पोस्ट वगैरह है नहीं, यानी कि जेई है, पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर, फिर नेक्स्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर। और ये बैंक पीओ का बता रहा है कि भाई पहले पीओ होता है, असिस्टेंट मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर। ठीक है, सिमिलरली बैंक क्लर्क लगता है, तो बैंक क्लर्क के क्या होते हैं, आरआरबी क्लर्क के क्या होता है, मैंने तीनों चारों के दे दिए कंपैरिजन के हिसाब से। ठीक है ना, और सैलरी आपको लगभग सब में पता ही होगी, स्टार्टिंग सैलरी पता होती है, बाद में तो सब सैलरी बहुत हाई फाई हो जाती है, मतलब अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग सैलरी बता ही दी है इसकी, 36 के करीबन बैठ रही है। ठीक है, 36 के करीबन बैठ रही है इसकी, जो जेई है। ठीक है, पीओ की जो बैठती है भाई, बैंक पीओ जो होता है वो लगभग 55 के करीबन बैठती है, और क्लर्क की बैठती है 30 से 32 के करीबन। ठीक है, बैंक क्लर्क, और आरआरबी की बैठती है मेरे ख्याल से 30 के करीबन। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग सैलरीज थी। ठीक है ना, और क्या कहते हैं, अब देखा जाए तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में देखा जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली ये जो है 2800 वाला ही लेवल लेवल 5 वाला है, लेवल 5 पे स्केल है बेसिकली। ठीक है, तो ये सारा प्रमोशन चार्ट था, और कुछ आप लोगों को दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कर देना यार। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।